हेलो बच्चों, ये कौन सा फल है? क्या कहते हैं इसको? ये है चेरी। ये हमारा कौन सा फल है? इसको क्या कहते हैं? खजूर। ये कौन सा फल है हमारा? आम। ऐसे बच्चों बहुत से फल होते हैं, जैसे जामुन है। इस समय जामुन हो रही है ना खूब, आप लोग खाते होगे। आम की भी इस समय आम का भी मौसम चल रहा है, ठीक है ना। तो सेब है, अमरूद है, खजूर है, चेरी है, नाशपाती है। ये सब कहाँ से मिलते हैं आपको? पेड़ पौधों से। अगर पेड़ पौधे ना होते तो क्या आपको ये फल मिलते? नहीं मिलते। घर में आप साग सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, रोटी खाते हो, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। तो बच्चों, लेकिन आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपनी स्वार्थ के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को काट रहा है, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं मंजरी का पाठ 4। इसमें भी कवि कुछ इसी तरह का संदेश हमें देना चाह रहा है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगा करके अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। चलिए देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें क्या बताना चाहते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। चलिए मेरे साथ किताब खोलो और मेरे साथ पढ़ो। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़ियाँ बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो बच्चों, इसका अर्थ लिखने से पहले मैं आपको इसके संदर्भ के विषय में जानकारी देना चाहूँगी कि हमें इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने की है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है कि किस तरह से हम पेड़ों की सुरक्षा करके अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अब इसका हम अर्थ बता देते हैं आपको। कवि कहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरे पास थोड़ी सी जमीन हो जिस पर मैं बाग बगीचा लगाऊं। बहुत दिनों से सोच रहा था, यानी बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरे पास थोड़ी सी धरती हो या मुझे थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए जिसमें मैं बाग बगीचे लगाऊं और मैं जो जो चीज़ें भी मुझे पसंद हैं वो सब मैं उनमें लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। यानी कि कवि कहता है जिसमें फल फूल खिलें, चिड़ियाँ बोलें और चारों तरफ सुगंधित वायु बिखरी हो। यानी कि जब फूल होंगे तो उनकी खुशबू से जो हमारा वातावरण है वो महक उठेगा। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताजी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। यानी कि कवि कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास अपनी थोड़ी जमीन हो, फल फूल से लदे बाग बगीचे हों तथा अपनी खाली जमीन हो, या हो सकता है कि छोटी सी क्यारी ही हो जो फूलों के खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हों जिसमें फसलें लगी हों। यह भी संभव है कि उसमें पशु पक्षी भी घूमते हुए आपको नजर आएं। चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों,
हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम झूम रहे हों, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। यानी कि कह रहे हैं कि चौपाए यानी कि पशु घूमते हों, आंगन में पक्षी चहकते हों, तो बच्चों हम आपसे प्रार्थना है कि तुम इनको मत कटने देना, पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उनके रहने के लिए कहीं जगह नहीं होगी तो धीरे धीरे चिड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कभी वृक्षों को कटने मत देना। अगर वृक्ष रहेंगे तो चारों ओर चिड़ियों की आवाज़ें हमें सुनाई पड़ेंगी। चलिए आगे देखते हैं। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि कहता है कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शिशुओं की तरह यानी छोटे बच्चों की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना है, इतराना और हिलना है, यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। चलिए आगे देखिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। कवि कहते हैं कि इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ेगा। वर्तमान समय में सभ्यता बहसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मानवों को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है। बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक। अब कल मैं आपको इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। ओके, थैंक्स।